YouTube पर हर एक प्रोडक्टिविटी वीडियो देखी है कि प्रो गर्ल कैसे बने। सुबह 4 बजे उठो, डेली योगा करो, कंफर्ट कपड़े पहनो, मैंने सब ट्राई किया और सच बताओ ना तो ये ना मेरे लिए काम किया और ना शायद तुम्हारे लिए काम करेगा। मैंने 1 महीना पूरा वेस्ट कर दिया इन 50 अलग अलग हैक्स पर जो कि इंटरनेट पर मिलते हैं। मुझे लगता था कि मैं प्रो गर्ल बन ही नहीं सकती, मैं नूब ही बनी रहूंगी। असलियत में ये 50 फेल एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे पास सिर्फ 12 ऐसी एक्चुअल हैबिट्स बची जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल कर रख दी, मुझे नूब से प्रो गर्ल बना दिया। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखते ही कहे वाओ शी हैज समथिंग स्पेशल, तो अभी कमेंट करो यस आई एम रेडी टू बिकम अ प्रो गर्ल। तो आज मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ जो कि तुम्हें हर एक यूट्यूबर के वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। मैं इन 12 हैबिट्स को 3 अलग अलग लेवल में बांटने वाली हूँ। अगर तुमने सिर्फ लेवल 1 को ही कंप्लीट कर लिया ना तो ट्रस्ट मी तुम अपने आप में आधे प्रो तो बन ही जाओगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लेवल 1 से, जिसे हम कहेंगे द फाउंडेशन लेवल। और हाँ, यहाँ मैं ये नहीं बोलने वाली कि 15-15 घंटे पढ़ो, एग्जाम में टॉप करो और प्रो गर्ल बनो। नहीं यार, एग्जाम में टॉप करके कोई प्रो गर्ल नहीं बनता। चल झूठा। प्रो गर्ल वो होती है जो अपनी पूरी लाइफ को मैनेज करना जानती है कि उसकी स्किन कैसी है, उसका रूम कैसा है और वो खुद को कैसे कैरी करती है। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1 द नो फोन मॉर्निंग रूटीन। चलो अपने फोन की कसम खा के बताओ, सुबह आँख खुलते ही कौन कौन फोन उठा लेता है। पहले मेरी सुबह शुरू ही फोन से होती थी। आँख खुली नहीं कि इंस्टा खुल गया और पता ही नहीं चलता था कि दिन शुरू होने से पहले मेरा दिमाग थक चुका है। फिर मैंने एक छोटा रूल बनाया, उठने के बाद पहले 30 मिनट्स मैंने फोन को नहीं बल्कि अपनी बॉडी को दिए। डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने नोटिस किया कि मेरा मूड पहले से काफी बेहतर रहने लगा था। देखो, सुबह की वो 30 मिनट्स तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी डिसाइड करती है। तुम्हें सुबह 5 या 6 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 8 बजे उठो या 9 बजे, पर उठने के बाद 30 मिनट फोन को छुओ भी मत। थोड़ा पानी पियो या खिड़की से बाहर देखो। जब दिमाग शांत रहेगा तो दिन अपने आप अच्छा जाएगा। हैबिट 2 द हाइड्रेशन ग्लो। सब कहते हैं 4 लीटर पानी पियो, स्किन शीशे जैसी चमकने लगेगी। भाई, इतना पानी पीकर इंसान सारा दिन वॉशरूम में ही बैठा रहेगा क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। देखो, मैंने इस हैबिट को कैसे फॉलो किया मैं बताती हूँ। मैं ना अपने पास एक एस्थेटिक वाटर बोतल रखती थी। मेरे को जब भी बोतल दिखती थी ना तो मैं अपने आप ही पानी पीने लगती थी। और डिहाइड्रेशन की वजह से चेहरे पर डलनेस और आलस आता है जो तुम्हें नूब दिखाता है। तो जाओ और वाटर बोतल लेकर आओ और पानी पीते हुए ये वीडियो देखो। हैबिट 3 द 2 मिनट रिसेट। देखो, मेरा कमरा कभी परफेक्ट तो था ही नहीं, हमेशा बिखरा हुआ ही रहता था। कई बार कपड़े कुर्सी पर पड़े रहते थे तो बुक्स इधर उधर। मुझे ना मेरे कमरे को देखकर कबाड़ खाने वाली फीलिंग आती थी। अब तुम ही सोचो, ऐसे बिखरे हुए कमरे में रहकर किसी को प्रो गर्ल वाली फील आएगी ही कैसे। फिर मैंने 2 मिनट रिसेट प्लान बनाया। मैं रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट का टाइमर लगाती और जो भी चीजें कमरे में फैली होती थी उन्हें स्पीडली उनकी जगह पर रखती थी, जिससे कि मैं मेरी स्पीड ग्रो कर सकूं और साथ ही रूम भी ठीक कर सकूं। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने भी ऐसा ही किया और सुबह उठकर साफ सुथरा कमरा देखोगी ना तो अंदर से वैसी ही फील आएगी जैसे तुम किसी। हैबिट 4 फिक्स योर स्लीप। मैं पहले देर रात तक स्क्रीन देखती रहती थी, फिर सुबह उठने का मन ही नहीं करता था, चेहरा भी थका हुआ लगता था। फिर मैंने सोने से पहले एक छोटा सा रूटीन बनाया। सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन ऑफ करो, अपने चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से धो, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या लिप बाम लगाओ। जब तुम खुद को अच्छी वाइब में सुलाती हो तो सुबह चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो अपने आप दिखता है। और जब तुम ये चारों आदतें शुरू से करोगे तो तुम्हें समझ आएगा प्रो गर्ल बनने की शुरुआत बाहर से नहीं बेसिक से होती है। अब चलते हैं अगले लेवल पर। वेलकम टू सेकेंड लेवल द ग्रोथ लेवल। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं होगी बल्कि तुम्हारी ओवरऑल वाइफ की होगी, अपीयरेंस की होगी। हैबिट 5 अपग्रेड योर एवरीडे स्टाइल। देखो, स्टाइलिश और यूनिक दिखने के लिए नए नए कपड़े होना जरूरी है, बट हियर इज द रियलिटी चेक। एक ही कपड़े बार बार रिपीट करके पहनना बोरिंग नहीं होता, उन्हें सेम तरीके से पहनना बोरिंग होता है। एंड व्हाट प्रो गर्ल डू दिस दैट। उनके पास कपड़े भले ही कम हो लेकिन वो उन्हीं कपड़े को अलग अलग तरीके से पहनती है। वो सिर्फ एक फिक्स कॉम्बिनेशन पर अटकी नहीं रहती, क्योंकि फैशन का मतलब ही यही है, प्ले विथ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। लाइक सेम जीन्स, सेम बैग, सेम फुटवेयर, और चेंज क्या करना है, टॉप, हेयर स्टाइल या फिर एक्सेसरीज बस, और हमारा लुक कम्प्लीटली नया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास एक बेसिक टॉप है। नॉर्मली तुम उसे ब्लैक जीन्स के साथ पहनती, राइट? बट इफ वो व्हाइट जीन्स के साथ सूट कर रहा है तो उससे काफी क्लीन और क्लेजी लुक आएगा। वेकेशन पे जा रही हो तो ट्राई डेट विथ व्हाइट स्कर्ट एंड लुक 1 टॉप एंड 3 डिफरेंट लुक्स। अगर तुमने इसी तरह से कपड़े पहनना शुरू किया ना तो यू नो तुम कैसी लगोगी। स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। यू नो अगर तुमने ऐसा किया ना तो ना ज्यादा कपड़े लाने की नीड होगी और ना ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हैबिट 6, फिटनेस प्रॉब्लम। अब मेरी इस वीडियो को हेल्थी गर्ल्स भी देख रही होगी हाँ और शायद थिन गर्ल भी देख रही होगी, हाँ, जो सब अपनी बॉडी से परेशान हैं। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन एक सेकंड, अब यहाँ मैं तुम्हें जिम जाकर भारी भारी वजन उठाने को तो बिल्कुल नहीं कहने वाली। बस तुम्हें वैसा करना है जैसा मैं पहले किया करती थी। मैंने अपने दिन की सिर्फ 20 मिनट निकाली अपने लिए और मैं अपनी दोनों बहनों को एक कमरे में ले जाती, लाइट ऑफ करती और म्यूजिक ऑन करती और मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा देती और फिर हम तीनों पागलों की तरह कूदना, डांस करना शुरू करती, जिससे मेरे 2 प्रॉफिट होते थे। पहला, डेली एक्सरसाइज हो जाती थी और दूसरा, हंसने वाला योग हो जाता था। हास्य व्यायाम, जिससे नेचुरल ग्लो भी मिलता था, जो कोई महंगा ब्लश भी नहीं दे सकता। सो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप भी शुरू करो, एक्सरसाइज नहीं डांस। हैबिट 7, क्लीन योर फिट। अब बॉडी को एक्सरसाइज करा के हमने रिलैक्स तो कर दिया, लेकिन माइंड का क्या? उसमें तो वही रील, वही शॉर्ट्स भरे पड़े हैं जिनमें वो लड़कियां लग्जरी लाइफ, महंगी गाड़ियां, पाउट वाली सेल्फी और भी एक्सेट्रा चीजें दिखाती रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें सिर्फ इनसिक्योरिटी ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में बोरियत भी स्टार्ट हो सकती है। हमारी लाइफ इतनी लग्जरी क्यों नहीं है यार, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास ये मेकअप आइटम क्यों नहीं है। इसलिए अभी इसी वक्त अपनी फीड को फिल्टर करो, उन लोगों को अभी अनफॉलो करो जो तुम्हें डाउनफॉल फील करवाते हैं। चलो भाई, उनकी जगह उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें स्किन केयर, ग्रूमिंग एंड लाइफ स्टाइल की अच्छी सच्ची बातें सिखाते हैं, लाइक मी। प्यारी समझ गई। हैबिट 8, लर्न टू से नो। इस हैबिट को स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग समझते हैं। अट्रैक्टिव बनने के चक्कर में बहुत सी गर्ल एक गलती कर देती है, वो पीपल प्लीजर बन जाती है, यानी सबको खुश करने में लग जाती है। कोई दोस्त उससे अपना होमवर्क करवा रहा है या मजाक उड़ा रहा है, वो चुप रहती है ताकि उनका फ्रेंडशिप ग्रुप ना टूटे। बट रिमेम्बर गर्ल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगी, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड क्यों ही लेगा भला? आपको ना कहना सीखना होगा। अगर तुम्हें किसी और का होमवर्क या प्रोजेक्ट नहीं करना है तो बस सिंपली उसे कहो, सॉरी मैं तुम्हारा वर्क नहीं कर सकती यार, मुझे खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हाँ माना शुरू में तुम्हारे फ्रेंड्स को बुरा लगेगा, बट अंदर ही अंदर वो समझ जाएंगे कि आप कोई ऐसी लड़की नहीं हो जिसे आसानी से यूज किया जा सके। यार अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब तुम जेन्युइनली खुद को बदलना चाहती हो। तो चलो चलते हैं फाइनल स्टेज पर। तो लेवल 3 में तुम्हें वो हैबिट्स मिलेगी जो तुम्हें पूरी तरह एक मैग्नेटिक और क्लासिक गर्ल बना देगी। क्या माल है यार। तो गर्ल्स, यह है हमारा फाइनल बॉस लेवल, द प्रो गर्ल लेवल। हैबिट 9, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के इस टॉपिक को भी मैं स्कूल लेवल से ही तुम्हें समझाना चाहती हूँ, बिकॉज ये वाला टॉपिक भी तुम्हें स्कूल लेवल से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। जस्ट स्कूल की बेल बजती है, सभी स्टूडेंट बाहर आते हैं और कॉरिडोर में तुम और तुम्हारी फ्रेंड चल रही हो। पहले ही बता देती हूँ, फ्रेंड में तुम्हारी दुश्मन फ्रेंड है। इमेजिन करना तुम्हारे साथ वाली बिल्कुल झुककर शोल्डर ड्रॉप करके फ्लोर को देखते हुए चल रही है और तुम अपनी बैक स्ट्रेट रखकर शोल्डर कंफर्टेबल रखकर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ सामने देखकर चल रही हो। तो नॉर्मल बॉयज किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली तुम्हारी तरफ ही ना। गर्ल्स, आपके कपड़े चाहे कितने भी सिंपल क्यों ना हो, आपका पोस्चर सब कुछ बदल सकता है। झुककर बैठना या चलने से ऐसा लगता है जैसे आप बहुत बोरिंग हो या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए अपने शोल्डर को थोड़ा पीछे करके चलना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, आई कांटेक्ट। जब भी किसी टीचर या क्लासमेट से बात करो, उनकी आंखों में देखकर बात करो और एक छोटी सी जीनियस स्माइल के साथ। इट शो कि आप डर नहीं रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो। अरे वाह, ये फटाक। हैबिट 10, रिस्पेक्ट योर मनी। प्रो गर्ल बनने का एक बहुत बड़ा और सिंपल रूल है, अपने पैसे को कलेक्ट करके रखना। मुझे जब भी पैसे मिलते थे, रुको पहले ही बता दूं, पॉकेट मनी तो आज तक नहीं मिली, लेकिन रिश्तेदार जो भी पैसे देके जाते थे ना, मैं उन्हें बिना सोचे समझे खर्च कर देती थी। फिर मेरी मम्मी क्या करती थी पता है? फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाना शुरू किया। देन आज मैंने अपनी मनी से अपना खुद का फोन ले लिया है।
है और मुझे फिलहाल इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आ रही है। हैबिट 12, स्टॉप नीडिंग वैलिडेशन। और अब आती है लास्ट हैबिट। पता है नूब गर्ल हमेशा दूसरों के अप्रूवल की भीख मांगती रहती है। तरीका है भीख मांगने का। उसकी रील पर अगर किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया, लाइक दिस इज नॉट लुकिंग गुड, ऐसा भी कुछ लिख दिया, तो वो ऐसे उदास हो जाएगी जैसे जब तक तुम दूसरों की सुनोगी ना तो तुम्हें सिर्फ उदास होना ही मिलेगा। इसलिए सुनो सबकी बट करो मन की। और मेरे साथ कहो आई एम इनफ और मुझे किसी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। और बस कांग्रेट्स, तुम प्रो गर्ल बन गई हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यार ये थी वो 12 हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को नूब से प्रो बना दिया। तुमने इस वीडियो में क्या नोटिस किया? यहाँ मैंने सिर्फ पढ़ाई या जॉब की बात तो बिल्कुल नहीं कही है। वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी सोच को ग्लोब करने के लिए थी। एक साथ 12 हैबिट्स करना मुश्किल रहेगा, इसलिए ओनली लेवल 1 की 4 हैबिट्स को आज ही से करना शुरू करो। और तुम कमेंट में लिख सकती हो मुझे प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ बाय बाय गर्ल्स।